हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः बार बार वंदन। हरे कृष्णा। आइए हम गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग थोड़ा सा इस पे वाचन करें। देखिए, सभी जितना भी अब तक भगवान ने कहा, इस 18वें अध्याय में भगवान इस सब को सार रूप में पुनः कह रहे हैं। सिर्फ 18वां अध्याय भी हम ठीक से समझें तो पूरी गीता जो है हमारी समझ में आने वाली है। और संत ज्ञानेश्वर जी, जिनकी गीता टीका को, ज्ञानेश्वरी टीका को बहुत बड़ा दर्जा है, उन्होंने खुद ने इस 18वें अध्याय को कलशो अध्याय कहा। जैसे मंदिर के ऊपर कलश होता है, हम 2 किलोमीटर दूर से दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं शास्त्र की मंदिर दर्शन का फल मिल जाता है। ऐसे ही इस 18वें अध्याय को पढ़ने से, समझने से पूरी गीता को पढ़ने समझने का फल मिलता है। कलशो अध्याय, एको अध्याय भी कहते हैं। पूरी गीता का जो है एक अध्याय में ये पूरी गीता जो है ये है। इस अध्याय का जो नाम है बहुत प्यारा नाम है। देखिए, जब तक हम भगवत गीता को नहीं पढ़ें, नहीं जाने, तब तक तो हम मान लें अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, बहुत बढ़िया है। इस जीवन में, यहाँ संसार के इस दुखालय में फंसने से तो मोक्ष तो बहुत बेहतर है। मोक्ष मतलब जीवन मुक्ति। हमारा जीवन मरण दोबारा नहीं होगा। समस्त दुख और तनावों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति, ये मोक्ष। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी के हृदय का भाव ये है, और मुझे भी गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से मुझे भी यही लगता है, बहुत सारे श्लोकों से, कि भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य हमको मोक्ष दिलाना नहीं, ये उनका अंतिम उद्देश्य। ये बहुत, और जब भागवतम आप पढ़ते हैं तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है। आपको शायद पता नहीं हो, नए साधकों को मोक्ष भी एक नहीं होता, मोक्ष भी 5 होते हैं। 5 तरह की मुक्तियां होती हैं: सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। लेकिन सुखदेव जी भगवान बोलते हैं स्वयं श्री कृष्ण के मुख से कि दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत से विनम जना। कैसा प्यारा श्लोक है कि मेरे जो भक्त हैं वो बार बार देने पर भी इन 5 तरह की मुक्तियों में से कोई भी मुक्ति लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे क्यों? भक्त तो मोक्ष को श्राप मानते हैं, भक्त, शुद्ध भक्त तो। और हम ज्ञानी, हम मोक्ष के लिए आकांक्षा करते हैं। बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो अध्याय है ये कहीं और इशारा कर रहा है। मोक्ष संन्यास योग। भक्त भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, क्रीड़ा करना चाहते हैं, और जब भगवान जन्म लेते हैं तो उनके परिकर के रूप में, उनके सखाओं के रूप में, उनके लीला पात्रों के रूप में वो बार बार जन्म लेते हैं। उनका जन्म कर्मों के अनुसार नहीं होता, वो भगवत इच्छा से होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करने आते हैं तो उनके साथ जो परिकर हैं, उनके सखा हैं, सुबल है, मधुबल है ना, वो सब शुद्ध भक्त हैं जो बारंबार भगवान के साथ जन्म लेना चाहते हैं। वो उनका एक ही लक्ष्य है, कैसे हम भगवान को सुख पहुंचा सकें। देखिए, प्रेम की परिभाषा यदि करनी हो और हमें देखना हो, लोग कहते हैं साहब हम पत्नी से प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। वैसे जब तक कामना आ सकती है प्रेम की छाया भी नहीं छू सकते हम, सब स्वार्थ का संबंध है। लेकिन हो सकता है कोई कोई करते भी हो तो उसका एक चेक पॉइंट है। कोई भी किसी से प्रेम करता है तो उसका एक चेक पॉइंट है, और इससे ऊंचा चेक पॉइंट शास्त्रों में कहीं नहीं है। भगवान से भी हम प्रेम करते हैं तो भी यही चेक पॉइंट है। क्या चेक पॉइंट है? गोपियों ने कहा है तत्सुख सुखित्वम। जब आदमी वास्तव में किसी से प्रेम करता है तो कैसे उसको सुख मिले, कैसे उसकी किसी बात से, चाहे उसको कष्ट हो, चाहे कैसे उसको सुख मिल जाए मेरी क्रिया से, फिर वो कोई परवाह नहीं करता कि उसका क्या हाल होने वाला है। यदि ऐसा भाव है अटल, इसका मतलब फिर हम प्रेम की परिभाषा कुछ जानते हैं, समझते हैं। आपने कहानी सुनी होगी एक,
नारद जी ने एक बार कहा, प्रभु आप ये क्या करते रहते हो, गोपियों को आपने इतना ऊपर चढ़ा रखा है, गोपियाँ प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा। अरे हम कोई कम भक्त है क्या? हम टूरिस्ट मिनिस्टर हैं आपके, सब जगह हम ही तो प्रचार करते हैं आपका, वरना आपको पूछे कौन? हाँ, भक्त ऐसी बात करते, क्या करें? भगवान भी सुनते हैं उनकी, प्रेम का संबंध है ना। पोता जो है कहता है दादा इसे घोड़ा बनाओ, अब होंगे वो अफसर, और अफसर है तो क्या हुआ, बनते हैं घोड़ा, बनाना पड़ता है। प्रेम का संबंध है भक्तों का भगवान के साथ। तो ना भगवान ने ऐसे ही एक लीला करी अचानक, उन्होंने कहा, अरे नारद जी मैं जवाब तो बाद में दूंगा, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तगड़ा, पेट में नहीं माथे में दर्द हो रहा है, सिर में, पेट में, सब में दर्द हो रहा है। अच्छा महाराज ये करो वो करो, कोई लसन कोई लेप वेप करे, कुछ नहीं, अरे बहुत तेज दर्द है, मर जाऊंगा, कैसे सही होगा? कि ऐसा करो, कोई भक्त यदि अपने पैरों की रच दे दे मेरे को मिट्टी, और मैं माथे पे लगा लूं तो सही हो जाए मेरा दर्द। तो नारद जी आप तो भक्ति हो। अरे महाराज भक्त तो हैं, लेकिन बताओ अपने पैरों की धूल आपके सिर पे लगवाएंगे क्या? नरक में जाना है क्या हमको? बताओ, हमारे पैर की धूल आपके सिर पे लगेगी क्या? बहुत सारे भक्तों के पास गए, आखिर में गोपियों के पास गए नारद जी। गोपियों ने कहा, क्या हुआ हमारे कन्हैया को? अरे कि सिर में दर्द है, क्या चाहिए? पैरों की रज चाहिए। गोपियों का झुंड की झुंड आ गया, ले जाओ भरोटा भर के सारी रज ले जाओ हमारे पैरों की है, हमारे कन्हैया को। लेकिन कोई दर्द, कि नरक में जाओगी तुम, शास्त्र नहीं पढ़े क्या? शास्त्र, अरे कि नरक और वो तो पीछे देखेंगे, तुम पहले हमारे कन्हैया का काम करो, हम घोर नरक में जाए हमें कोई परवाह नहीं। ये प्रेम, उसी प्रेम की ओर अब भगवान इशारा कर रहे हैं। मोक्ष, सन्यास, योग, इसी तरफ ले जाएंगे हमें। लेकिन पहले पूरी गीता को भगवान बताते हुए ले जाएंगे। देखिए, गुण त्रय विभाग हम योग हमने पढ़ा, 3 गुण पढ़े। ये 3 गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि सब कुछ इन 3 गुणों पे आधारित है। ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे मेरे को ज्ञान है, तो पूछा जाएगा कौन सा ज्ञान है आपका? सात्विक है, राजस है, या आप कहते हैं मैं तो कर्म करता हूं। हाँ, तो कौन सा कर्म करते हैं आप? सात्विक करते हैं, राजस करते हैं, या आप कहते हैं मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। हाँ, तो कौन सी बुद्धि है आपकी? सात्विक है, राजस है, या तामस है? ज्ञान, कर्म, कर्ता, करने वाला, बुद्धि, धृति, सुख। हम सुख लेते हैं, कौन सा सुख लेते हो? यज्ञ, तप, ये भी दान, दान करते हैं हम। हाँ, बहुत अच्छी बात है, दान करते हैं आप लाखों रुपए का। कौन सा दान करते हो? सात्विक करते हो, राजस करते हो, या? तो आप कहेंगे ये तो हमने अभी तक सोचा नहीं। हाँ, सब कुछ गुणों के आधार पे बटा हुआ है। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से 17वें और 18वें अध्याय में इस चीज को बताते हैं। अब आप एक एक्सरसाइज आज सेमिनार से जाने के बाद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यदि किसी गीता में रुचि है तो। 17वें अध्याय से भगवान यज्ञ, तप, दान बताते हैं। 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं फिर ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, ये बताते हैं। आप इनको एक साथ पढ़ें, बस श्लोक ही श्लोक पढ़ें, भगवत अर्थ ही अर्थ पढ़ें, बस नीचे नहीं जाए। तो आप देखेंगे सात्विक चीज में एक अलग तरह की बात है, एक ही तरह की। सात्विक ज्ञान जो सब में ईश्वर को देखे। अरे सात्विक दान, जो दान तो दे लेकिन अपनी ड्यूटी समझ के दे, बदले में कुछ गुप्त दान टाइप, है ना। जितनी भी है बुद्धि, सात्विक बुद्धि वो जो विवेक को जागृत करे, समझे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से काम को करने से तो मेरी वाहवाही होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, और कौन से काम को करने से मेरी बदनामी होगी। सात्विक बुद्धि बंधन मोक्ष को जानती है, डूज एंड डोंट्स को जानती है। आप इस राजस को देखेंगे तो आपको अलग तरह का एक मामला दिखेगा, और तामस को देखेंगे तो एक अलग तरह का मामला। आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी गीता में। एक साथ पढ़िएगा, है ना, क्योंकि देखिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण से चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन जब आप अकेले में भगवान की उपस्थिति में आत्मा से परमात्मा आप जब स्वाध्याय करते हैं तो चीज़ें कुछ अलग तरीके से प्रकट होती हैं। आइए, इसमें भगवान ने एक डायरेक्शन दी, पहले हम उस डायरेक्शन को देखें। हम जिस भी स्थिति में हो, LKG में है तो
एमए में है तो गीता या अध्यात्म के क्षेत्र में, चाहे पीएचडी कर रखी है हमने गीता में, तो भी ये 3 काम हमको हमेशा करने ही चाहिए, इनको कभी रोकना नहीं चाहिए। आइए कौन कौन से? यज्ञ दान तपय कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। भगवान कह रहे हैं यज्ञ, तप और दान, ये 3 काम हमेशा न त्याज्यम, भगवान ने डबल मारा है इसमें, त्यागना नहीं चाहिए बल्कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो कहते हैं ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। पावनानि मनीषिणा, हमारा चित्त जब तक शुद्ध नहीं होगा, हम कितनी बढ़िया बढ़िया बात सुन लें वो टिकेंगी नहीं। जैसे घड़ा नहीं होता, उसमें छेद होती है, तो जब तक पानी में रहता जब तक तो भर जाता है, और बाहर निकालो तो पानी निकल जाएगा। तो यज्ञ, दान और तप, देखिए हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, थोड़े से अटैक के चांसेस रहते हैं, इस बात को सुन के हार्ट अटैक आ जाता है कईयों को। कह दूं क्या? रुका तो जाएगा नहीं, कहूंगा तो सही। शास्त्रों में कितने % दान का प्रावधान है? 50% दान का प्रावधान है। हाँ, ये तो जो आप कह रही है वो तो हमने बना लिया अपनी बुद्धि से। 50% कौन सा? टेबल के ऊपर वाला या नीचे वाला भी? अच्छा, नीचे वाला जो है वो भगवान को पता चलता है? हाँ चलता है तो देना पड़ेगा भैया। तो 50% सुनते ही एकदम से ये जो ऐसे 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 करने लग जाता है ये। तो जो ऋषि महर्षि हैं, गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा छोड़ छोड़ यार, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया है ना, तू ऐसा कर 40 दे दे। 40 के बाद भी ये मानता नहीं, अच्छा 20 दे दे। 20 के बाद कुछ ये करने। महाराज देखो अब बात तो ठीक है, लेकिन अब आप सब जानते हो, तो चल तू 10 दे दे यार, ऐसा कर। यहाँ ठीक है, बाकी तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है आजकल हमारे, है ना, है जी। अंश से मतलब हाँ, मतलब चाहे 0.001% कर दें बोले, चलिए बहुत अच्छी, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमको जब लेना हो किसी से कोई चीज़ तब तो वो उसमें तो हिसाब किताब पूरा होना चाहिए, बाकी देने में तो बिल्कुल कितना भी दें कोई खास बात नहीं है, भगवान के पास वैसे ही बहुत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो 5% का प्रावधान किया हमारी पोजीशन देख के। तो यदि कोई अपनी इनकम का 5 से 10% भी दान नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी भौतिक पदार्थों में, धन में बहुत ज़्यादा आसक्ति है। अब आप आगे ये मत कहना कि साहब किसको करना है, वो आपकी जैसे जिसको करो, इस पचड़े में नहीं पड़ना आपको, ठीक है ना। तो यज्ञ, तप और दान। यज्ञ क्या? हमने देख लिया, अपना कर्तव्य कर्म करना। यज्ञ का मतलब एक आहुति भी है, आर्य समाज वाले, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन गीता का जो यज्ञ है वो है जो भी ड्यूटी हमारी है एज ए पति पत्नी देशवासी जो भी हैं, हम पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं तो वो कर्म करना। और तप का मतलब जंगल जाके कोई तपना या कोई बारिश में शीतगाम, वो भी एक तप है, वो सन्यासी करते हैं। हमारे लिए क्या तप है? हमारे लिए तप है जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति सबके आती है, सबके। उस प्रतिकूल परिस्थिति में हमें संसार का आश्रय टूटता है हमारा और भगवान से प्रीति जुड़ती है। उस बात को बस टिकाए रखें थोड़ा सा, ये नहीं कि अनुकूल परिस्थिति आते ही और बिल्कुल फिर वही हो गए। उसको टिकाए रखें और भगवान को थोड़ा थोड़ा धन्यवाद देते रहें। ये असली तप, गीता का तप यही है कि अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान को धन्यवाद दें। कुंती जी ने भगवान से एक वर मांगा, आप में से कुछ लोगों को पता हो तो, और ऐसा वर आज तक सारे शास्त्र आप टटोल लो, सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं लाखों वर मांगे गए हैं, लेकिन कुंती माता जैसा वर किसी ने क्या मांगा? विपदये शाश्वते
संत यत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, मेरे को प्रतिकूल परिस्थितियां आए जीवन में, क्यों आए? दिमाग का पेज ढीला है क्या? कौन मांगता है ऐसा वर? देखिए क्यों मांगती हैं वो। कहती हैं यच्चाद पुनर्भव दर्शनम, मैंने देखा है प्रभु, जब भी हमारे ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियां आई, आप हमारे सामने खड़े हैं हमारी हेल्प करने के लिए, आपका सानिध्य मिल रहा है, बारंबार दर्शन हो रहे हैं आपके, आपके प्रति हमारा मन, हमारी प्रीति बढ़ती है, आपका स्मरण बिना किए ही होता है। और जैसी अनुकूल परिस्थिति आती है आप चले जाते हो हमको छोड़ के। अभी आप जा ही रहे हो ना, देखो तभी मांगती है जब जा रहे होते हैं भगवान पर। भागवतम में पढ़ना आप, तो कहती हैं प्रभु मेरे को एक बार तो ये दे जाओ कि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहें। क्यों? जिससे कि आपका स्मरण, आपका दर्शन बारंबार होता है। कैसी बढ़िया बात, इससे ऊंची भक्त और कौन सा होगा ना? अब भगवान कहते हैं अर्जुन, असंगता रूपी शस्त्र जो भगवान ने बताया, इसको जीवन की चाबी बना लें हम अभी से ही। कार है, गाड़ी है, घर है, सबका अच्छी तरह से मेंटेनेंस करें, सार संभाल करें, वो समस्या बिल्कुल नहीं है। शरीर का भी पूरा ध्यान रखें, अच्छे से नहलाएं पहनाएं, लेकिन एक सुई जितनी चीज भी हमारी नहीं। मेरे से कल एक प्रश्न पूछ रहे थे, समस्या ये प्रश्न अकेले में पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई अभी आंसर घटिया आएगा और वहाँ बैठ जाऊंगा ना, अपने तो क्या संख ही तो हैं, बैठते ही बचते हैं बस, नीचे नहीं आएगा आंसर, ऊपर पूछा करो आप। सही है ये बात। उन्होंने पूछा जिसके साथ हम रात दिन रहते हैं, उनसे जिनसे हमारा इतना संबंध है, इतना आश्रय, घर में, परिवार में, गाड़ी घोड़ा, नाते रिश्तेदार, उनसे हम आसक्ति क्यों नहीं करें, उनसे हम संग कैसे नहीं करें? तो बहुत मुश्किल काम है। जमा क्वेश्चन आपको सही लगा ना? हाँ, जिनकी मुंडी हिल रही है उनका भी क्वेश्चन है ये, और जिनकी नहीं हिल रही उनका भी है, वो हिला नहीं रहे, वो समझ रहे नहीं, हमको पता है सब। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्वामी जी कहते हैं इस बात को, रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत अपनी वाणी में कहा, अद्भुत वाणी। उन्होंने कहा दासी राजकुमार का माँ से अधिक पालन करती है। रानी है वो तो, महारानी है, दूध पिलाती है, नहलाती है, श्रृंगार करती है, दौड़ती है, खेलती है उसके साथ रात और दिन। रानी को तो फुर्सत है नहीं, महारानी को तो रात और दिन दासी उसको दूध पिलाते हो। उसने इतना बड़ा कर दिया 5-7 साल का, और इतना ही घर में उसका भी बालक है। क्या लगता है आपको, रात और दिन उसका राजकुमार का ध्यान रखते हुए उसको वो अपना मानती है? नहीं मानती ना। तो स्वामी जी की और भगवान की बात मानने में क्या परेशानी है? और नहीं मानेंगे तो भी कौन सा क्या होने वाला है? एक तिनका पकड़ नहीं सकते हम। हिम्मत है क्या किसी की? एक क्षण कोई खरीद दे 100 करोड़ रुपए में, शास्त्र कहता है। एक सेकंड कोई खरीद के बता दे 100 करोड़ रुपए में, संभव नहीं है। जिस व्यक्ति से कोई भी हो, चाहे बातें ही कठिन लगती हैं सुनने में, जिस व्यक्ति से जितना हमारा संबंध है, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी हो, वो संबंध उतना ही है बस। यदि इसको बहुत बड़े कैनवास पे देखें, मैं कठोर शब्दों में बोलूं शास्त्र की भाषा, तो हम सब प्याऊ पर मिले हुए पथिक हैं, दैट्स ऑल। वो समय समझ में आता है कि अरे और भैया कहाँ से आए हो, ठंडा पानी पी लिया, मैं साथ वहाँ से आ रहा हूँ, अच्छा आप भैया, और अरे हमारे तो अच्छा ठीक है, बातचीत हुई चल रही है। कोई याद आता है? हमारे गांव में वहाँ पे वो रेलगाड़ी आती है तो लोग पानी पिलाते हैं खूब, रेलगाड़ी वालों को, बहुत अच्छा काम है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम यार 4-4, 5-5 घंटे पानी पिलाते हो इतने सारे यात्रियों को, बातें भी होती सबको होती हैं, रात को तुमको कोई यात्री याद आता है? नहीं आता ना। ये मानने के ऊपर है कि ये शरीर, ये सब कुछ हमारा नहीं है, केवल हमारे, केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए हम कर्म फल का त्याग कर दें। हमारी बुद्धि, हम कर्म सब करें लेकिन कर्ता भाव बिल्कुल ना रखें। कर्ता भाव रखा नहीं, फंसे नहीं। और कर्ता, अच्छा कर्ता बनोगे, अच्छे काम करोगे तो क्रेडिट मिलेगा, मान बढ़ाई मिलेगी, लेकिन अंदर से ऊपर से चाहे खूब मुस्कुराएं, खूब उसका अपमान नहीं करें।
लेकिन अंदर से ये भाव मजबूत रहे कि वास्तव में इस काम का कर्ता मैं नहीं हूं। ये तो कहेगा मेरे को, लेकिन इसके क्रेडिट गोज टू जो करता है, वहां पहुंचा दें उसको। अपने पास बीच में मत रखें उस मान बढ़ाई को, रखेंगे तो फंसेंगे। सिंपल सी कहानी है। एक सेठ जी की कहानी सुनी आपने? एक नगर सेठ थे, वो पैदल जाते थे। पैदल जाते तो लोग उनको नमस्कार करते। सेठ जी महाराज, भाई नगर सेठ को नमस्कार तो करना चाहिए, कभी आड़े वक्त में काम तो आएगा, 10-50 हज़ार रुपये देगा। सेठ जी नमस्कार। सेठ जी कहते ठीक है भैया, पहुंचा दूंगा। सेठ जी महाराज नमस्कार। ठीक है भैया, कह दूंगा, पहुंचा दूंगा, कह दूंगा। एक दिन एक आदमी ने कहा यार तुम ज़्यादा मतलब ये सब दुनिया हम नमस्कार करते हैं, तुम जवाब तक नहीं देते हो। पहुंचा दूंगा, कह दूंगा, क्या है ये? तो उसने कहा भैया मैं किसी की भी नमस्कार को रखता नहीं हूँ। मैं सेम डे मैं जाते ही दुकान पे तिजोरी खोलता हूँ और लक्ष्मी मैया को जो भी धन है उनको सबको कह देता हूँ आज रामलाल ने नमस्कार करी, आज श्यामलाल ने, सबकी नमस्कार। मुझे तो पता है ना कि नमस्कार किसको हो रही है, मैं बीच में क्यों फंसूं? अरे तुम्हारी नमस्कार पहुंच रही है जगह पे, क्योंकि जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन नमस्कार करने वाले, किसी को गलत फहमी हो तो भगवान दिखा देंगे चमत्कार। जनक जी ब्रह्मज्ञानी है। एक बार उनको सपना आया। कैसा सपना आया देखिए आप, जनक जी की एक एक बात। उनकी राज पे आक्रमण कर दिया, रानियों को बंदी बना लिया, उनके पीछे मारने के लिए सेना दौड़ी, वो भागे भागे दौड़ते रहे, कपड़े फट गए। आखिर में उनको भूख लगी, 3 दिन हुए तो कहीं अन्न क्षेत्र चल रहा था, वहाँ वो बैठ गए। अन्न क्षेत्र में जब बैठे पत्तल पे, तो वो जो खिचड़ी बट रही थी वो भी जाते जाते खत्म हो गई। आंसू आ गए उनके आंखों से भूख के मारे, कैसा मेरा भाग्य। आखिर उनको देख के जो खिचड़ी बांटने वाला था उसने वो सारा, वो जो बर्तन में वो करते हैं ना अपन खुरचन, वो खुरचन कर करा के और उसको दी कि यार तो बहुत ज़्यादा भूखा लग रहा है बेचारा। उसको दी, उसको लेके, और वो पाना ही चाहते थे कि एक चील आई और झपट्टा मार के ले गई उसको। एकदम से उनको इतना दर्द हुआ, चिल्लाए वो बचाओ। तो रानी वगैरह सब दौड़ के, अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और वो पसीने से थर 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 थर। उन्होंने कुछ नहीं बताया किसी को, बस उनके तो रट लग गई, यह सच या वह सच। कोई पूछे मंत्री महाराज क्या हुआ, यह सच कि वह सच, यह सच कि वह सच। अरे कौन सा सच, क्या सच है, कुछ नहीं बोला। आखिर अष्टावक्र को बुलाया। अष्टावक्र को भी उन्होंने यही कहा, यह सच या वह सच। अष्टावक्र ने कहा, अष्टावक्र तो उन्होंने कहा राजन, ना यह सच ना वह सच। सच तो वही है जो आप हैं, दोनों ही परिस्थितियों के दृष्टा आप हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप इन्वॉल्व मत होइए। ये राजा हैं, ठीक है, ये भी एक परिस्थिति है, लेकिन आप नहीं है राजा कोई, आपका स्वरूप कुछ और है। ये एक लीला है और वो भी एक लीला है, ना यह सच ना वह सच। ऐसा भाव हम असंगता रूपी बना के रखें। भगवान कह रहे हैं सात्विक दान, बता दिया, सात्विक ज्ञान, जिसके द्वारा हम सबको, सब में एक परमात्मा दिखे और जिसको अनुभव हो जाए, वो गुणातीत ज्ञानी। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी का गला खराब था, जैसे स्वामी जी का था ना, ऐसे ही उनका गला बहुत इतना खराब हो गया लास्ट में तो कि पानी तक नहीं पी सके वो। तो एक दिन केशव चंद्र विद्यासागर उनके पास आए और कहने लगे महाराज इतना दुख क्यों पा रहे हो आप, भोजन तक नहीं कर पा रहे हो आप, पानी तक नहीं पा रहे हो, माँ से कहो ना, माँ आपका गला ठीक कर देगी। विवेकानंद जी भी बैठे थे उस दिन। विवेकानंद जी ने भी कहा कहो, और शिष्य तो बहुत दिन से कहते ही रहे थे लेकिन वो परवाह नहीं करते थे, लेकिन आज विवेकानंद जी ने भी कहा और केशव चंद्र विद्यासागर ने भी कहा, तो वो पहुंचे माँ के पास। बहुत मुश्किल से गए और आए तो उनका मुंह लटका हुआ था, जैसे कोई पिटाई करी हो बहुत, आत्मग्लानि से।
पूछा विवेकानंद जी ने, क्या हुआ गुरुदेव? तो माँ से जब उन्होंने कहा कि मेरा गला ठीक कर दो, मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि कहा उन्होंने गुरुदेव ये भी भक्तों के बस में रहते, भगवान ही तो है। भक्तों ने कहा तो आ गए कहने, खुद नहीं कहना चाहते थे। तो माँ ने कहा, क्यों रे, इतने गलों से जो खाना खाया जा रहा है, क्या वो तू नहीं खा रहा? यही तो रामकृष्ण जी का स्वयं का अनुभव था कि जितने भी गलों में खाना खाया जा रहा है वो भी तो मैं ही खा रहा हूँ। इसलिए तो माँ से नहीं कहते थे चुपचाप लौट आए। क्या कहते माँ को? ये सात्विक ज्ञान। सब भूतों में अपनी ही आत्मा को देखना। ऐसे ही कर्म, सात्विक कर्म, नियतम संगरहितम। देखिए कितना प्यारा, तो कर्म से हमारा पाला बहुत पड़ता है ना। आइए श्लोक को बोलते हैं फटाफट। नियतम संगरहितम अराग द्वेष कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। जो शास्त्र विधि से नियत किया हो लेकिन राग द्वेष नहीं हो और जिसमें फल की इच्छा जुड़ी हुई नहीं हो, वो कैसा कर्म? सात्विक कर्म। ठीक है, बाकी हम सात्विक कर्ता भी वही लगभग एक ही बात है ना। सात्विक कर्ता में भी राग नहीं होता, करने का अभिमान नहीं होता, लेकिन जो बात इसमें छिपी हुई है वो देखें आप। ये श्लोक भी हमारे काम का है। क्यों? देखिए, सात्विक कर्ता फल से अटैच नहीं होता, इसलिए उसमें धृति और उत्साह, ये दो चीज होनी चाहिए। हम भगवत गीता का प्रचार करने निकलते हैं, यदि कोई हमारी बात मानता है तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है, उस समय चेहरे पे बल्ब जल जाता है हमारे। अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन कोई आपकी बात नहीं माने तो, और कई बार तो ऐसी ऐसी बैटरी हैं समाज में, देश में, आपने गीता प्रचार की बात करी तो वो आपकी बैटरी को ढुस कर देंगे। ऐसे महान आत्मा है, वो कह देंगे किसके चक्कर में पड़ गया तू? अरे क्या रखा है गीता गीता में? ऐसे 3 दिन खराब कर दिए तेरे, 3 दिन पैसे दिए। अरे गीता तो ज्ञान तो ये रहा, मुट्ठी में खोल दे, मैं देता हूं, और अपना कर्म कर भैया, बाल बच्चों को पाल। खा चक्कर में पड़ गए बाबा जी। ऐसे ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले हैं जो हमारी बैटरी और ढुस कर देते, तो हमारा जो उत्साह है ना, वो गुब्बारा बैठ गया। तो भगवान कह रहे सात्विक कर्ता कैसा होगा? धृति उत्साह समन्विता। धृति यानी धैर्य होगा उसमें, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं, और मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है भगवान जाने, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पढ़नी है पढ़े, नहीं पढ़े मत पढ़े, मैंने अपना प्रयास कर लिया, दैट्स ऑल। उत्साह नहीं खोए। अब भगवान बता रहे हैं बुद्धि की बात। बुद्धि कौन सी? सात्विक, जो ये जाने कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, जो बंधन और मोक्ष को जाने, जो कर्तव्य को जाने, वो बुद्धि सात्विक। हमारी बुद्धि यदि तामसी है, प्रमाद आलस्य वाली है, उल्टा समझती है, उसको राजसी तो है ही, काम में लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सात्विक में लाइए। सात्विक बुद्धि का मतलब हम आलस में आ जाएंगे, ये मतलब नहीं। और अब सबसे अंत में सुख, इसको भगवान ने लास्ट में लिया। क्यों लिया? कि हम जिस भी काम में प्रवृत्त होते हैं उसके कहीं मूल में सुख छिपा रहता है। तो 3 तरह के सुख भगवान ने बताए, वही सात्विक राजस तामस। हम 2 पढ़ेंगे बस। देखिए, इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आपने देखे होंगे आपके घर में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सत्संग में, हवन में, यज्ञ में, अच्छी बातों में मन लगता है, अपने आप भी लगता है। ऐसे होते कुछ उन्होंने चाहे गीता रामायण नहीं पढ़ी हो। और कुछ ऐसे भी होंगे महावीर जिनको पता चल जाए कि अब 10 से 12 हवन होने वाला है, तो उन 2 घंटों में तो वो घर में रहने वाले नहीं, कोई इंपॉर्टेंट काम से निकल जाएंगे। देखो, हमारे अंदर जिस तरह के संस्कार हैं, हमारे अंदर प्राय संस्कार हैं राजस सुख के। कौन सा राजस सुख? विषय और इंद्रियों का संयोग से। ये ताश खेलना, व्हाट्सएप देखना,
चाट पकौड़ी खाना, गप ठोकना, दुनिया भर के जो काम हम करते हैं जिनमें रस आता है, कहीं ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये काम हमने पहले बहुत किए हुए पुराने जन्मों में, इसलिए हमारा स्वभाव बना हुआ है। इस जन्म में भी हमारा इन कामों में बड़े आराम से मन लगता है। कोई है ऐसा जिसको व्हाट्सएप देखने में 10 मिनट बाद ऐसा लगे अरे यार बोर हो गया भाई, 10 मिनट हो गए, अब आगे मैं कैसे देखूं व्हाट्सएप। हाँ भाई, मेरी निगाह चारों पे ही है। यार 10 मिनट हो गए, परेशान हो गए यार, अभी आधा घंटा देखना, कैसे देखेंगे यार। और गीता पढ़नी हो, माला करनी हो तो माला करते करते लगता है अरे खत्म ही नहीं हो रही, कितनी लंबी हो गई है, हो जाएगी, हो जानी चाहिए थी खत्म अभी तक, तो क्यों नहीं हो रही है ये राजस सुख। अब देखिए समझिए, ये तो हो गया। अब भगवान सात्विक सुख की बात कर रहे हैं कि सात्विक सुख कैसा होता है हमारे लिए, क्योंकि हम राजसी हैं। यत्तदग्रे विषम इव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। शुरू में ये कैसा लगेगा, विष की तरह, लेकिन भगवान ने ऊपर की लाइन में कह दिया अभ्यासात रमते, यानी इसमें अभ्यास से रमन होता है। यानी हम कथा कीर्तन सत्संग माला इसमें मन की परवाह ना करते हुए यदि लगातार लगे रहेंगे, महीना 2 महीना 6 महीना, मन की ताकत नहीं है कुछ भी। आखिर में आपको ये शुरू में जो विष की तरह लग रहा है, बाद में ये कैसा लगने लग जाएगा, अमृत। टिकना पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। देखो हमारी गीता क्लास में किसी वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं कई बार, तो कुछ साधकों के, अब आपको एक पोल बोल रहा हूं मैं, कुछ साधकों के 50-60 में से फोन आते हैं 4-5 के, सर इस बार क्लास नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही, अरे नहीं हो रही क्लास, हम तो सोच रहे थे क्लास होगी। यदि ऐसा भाव किसी साधक के मन में आ गया कि अरे क्लास नहीं हो रही, तो ये मान लो वो बहुत आगे है, बहुत आगे पहुंच गया वो। और एक हमारा जैसा हो कोई, अच्छा नहीं हो रही, हाँ नहीं सही है साहब, काम पढ़ते रहते हैं, इसमें क्या बात है, आप अगली बार ले लेना, कौन सा कहाँ जा रहे हैं। तो हमको सात्विक सुख में रमन करना है अभ्यास से। लेकिन राजस सुख के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, और प्रारंभ में कैसा लगता है, अमृत की तरह, लेकिन परिणाम में, और स्वामी जी महाराज तो कहते हैं विष से भी खतरनाक होता है। ये तो भगवान की वाणी है, भक्त की वाणी सुनिए। विष एक बार मारता है कि अनेक बार मारेगा? एक बार ही मारेगा, क्या करेगा बेटा, खत्म कर देगा, और क्या है। लेकिन ये जो विषय सुख है ना, ये राजस सुख, इसका यदि चट पड़ गई, संस्कार पड़ गए, ये जन्म जन्म योनियों में, कहीं कुछ भी किसी भी योनियों में चले जाएं, ये वहां पे हमारा पतन कराता रहेगा। कई लोगों को पकड़ पकड़ के बैठाने पे भी जो है ना नहीं मन लगता गीता में, सत्संग में, उसका कारण यही है ना। चलिए अब हम पूरा कर्म योग जो भगवान ने अब तक कहा, उसको बिल्कुल अलग तरीके से भगवान कह रहे हैं 2 श्लोकों में मात्र। भगवान वो बूटी दे रहे हैं हमको कि हम अपने कर्म से, कौन सा कर्म, जो हम रोजाना में कर रहे हैं, अभी कोई बदलने की जरूरत नहीं है, हम उसी कर्म से भगवान का पूजन कर सकते हैं। और ये कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन, ये बहुत ऊंचा पूजन है, बहुत ऊंचा पूजन है ये। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरतय सिद्धिं यथा विन्दति तत्। भगवान कह रहे हैं स्वकर्म से, अपने अपने कर्म से तू भगवान, संसिद्धि, सिद्धि नहीं, सम्यक सिद्धि को तू कैसे प्राप्त होगा वो मेरे से सुन।
कैसे सुन, कैसे कर, तो नीचे की लाइन पढ़ लें बस। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम सिद्धिम विन्दति मानव। स्वकर्मणा, अपने कर्मों से तू प्रीति पूर्वक भगवान का पूजन कर। क्या बात है। देखिए, कोई अतिथि हमारे घर में आए और उसकी सेवा करके हमें आनंद मिल रहा है, तो उस समय आपकी भक्ति 100% हो रही है, 100%। लेकिन अब कुछ मामला उल्टा चल रहा है। 5 किलोमीटर गाड़ी चला के और वहाँ पे 3000 की फीस दे के और वहाँ एक्सरसाइज करके और वापस आना है। लेकिन घर में यदि पोंछा लगाने की या कोई काम करने की बात हो, वो एक्सरसाइज ठीक नहीं है। गीता देश, भेष और कर्म को बदलने की बात बिल्कुल नहीं करती। सिंगल श्लोक में गीता का ये उद्घोष है जिसे पूरा विश्व सुन रहा है आज, कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, वहीं से सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे जो भी, आप छोटा से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप कुछ भी हैं, वहीं से भगवान की पूजा हो सकती है और हम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा गीता का उद्घोष है। ये गीता का तड़का हम लगाएं और भगवान कहते हैं, अर्जुन तू देख, मेरी बात मान लेगा ना तो तू चिंता मत कर, तू चल तो सही 1-2 कदम, मैं तेरी सारी विघ्न बाधाओं को हर लूंगा। अरे मैं बैठा हूं ना, लेकिन तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। और देखो, भगवान की बात आप यदि अब तक नहीं सुनते तो भगवान नाराज नहीं होते। क्यों नहीं होते? अरे आपको पता ही नहीं है गीता में क्या कहा है भगवान ने। लेकिन अब यदि आपने गड़बड़ कर दी ना, फंस गए आप गीता सेमिनार में आके। अरे अब पता चल गया ना भगवान क्या कह रहे हैं। अब यदि भगवान की बात नहीं मानी, अब तक नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं भगवान को, तो पता ही नहीं है बच्चे मेरे। अब सुन के नहीं मानी अहंकार के कारण तो फंस गए। भगवान कह रहे हैं विनश्यसि, विनाश हो जाएगा, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। अब भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैंने जो कुछ कहना था वो कह दिया। इति ज्ञान माख्यातम गुह्यात गुह्यतरम। अब भैया तेरी जचे जो, देखो हमारे शास्त्रों की ब्यूटी देखो आप। भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोगों के मालिक हैं, वो सब कुछ बता के आखिर में पूरी स्वतंत्रता देते हैं अर्जुन को कि तेरी जो इच्छा हो जो। अच्छा, हम जो ये सुधरते नहीं है ना जल्दी, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी यही कारण है, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है। यदि भगवान थोड़ी सी भ्रकुटी तिरछी कर दें, जैसे कोरोना में की थी महाराज, तो हम में से कौन से महावीर हैं ऐसे जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं गीता नहीं पढ़ता। एक वो तो क्या भ्रकुटी, उनका एक देवता ही, उनके करोड़ों देवता है उनके नीचे, वो ही भ्रकुटी तिरछी करते थोड़ी सी। वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, इतने में तो हमारी। अच्छा, वायु देवता मान लो किसी दिन ये घोषणा करते हैं आकाशवाणी, हेलो नहीं छुट्टी नहीं, सुबह 5 बजे अपनी कॉलोनी के मंदिर में गीता के जो 5 दिव्य श्लोक हैं, 4.6 से 4.10, अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानाम, वो 5 श्लोक यदि पढ़ोगे आप 5 बजे आके मंदिर में, तो आपको उस दिन का हवा पानी अलॉट होगा, और नहीं तो राम नाम। अच्छा, अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं भाई जिनको सुबह 5 बजे नींद नहीं खुलती? हेलो ऐसे कितने जिनको संस्कृत नहीं आती, जैसे भी आती टूटी फूटी, अपने तो भैया पढ़ के पहले राशन पानी लाओ 24 घंटे का यार। भगवान इतने कृपालु हैं, इतनी स्वतंत्रता दे रखी है हमको, इसीलिए तो हम बिगड़ रहे हैं भाई। तो विवेक दिया है, लेकिन उस विवेक का उपयोग करें। और अब गीता का बहुत प्यारा श्लोक जिसको लोग याद करते हैं, देखिए। अर्जुन भगवान के विशेष भक्त है। जैसे ही भगवान ने कहा तू तेरी इच्छा हो जो कर, तो अर्जुन को लगा अरे
मैं इतनी देर से भगवान बोल रहे हैं और मैं हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए भगवान ने मेरा शायद त्याग कर दिया कि अब ऐसा है यार, मैंने तेरे को जो कुछ कहना कह दिया, अब भैया तेरी जचे जो कर। अर्जुन सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का त्याग करना एकदम विकल हो जाते हैं। अर्जुन मुंह सूख जाता है। अब जो अर्जुन जो बोलते हैं ना, वो हृदय से बोलते हैं, भगवान की तरफ अश्रुपूर्ण नेत्रों से हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु ओहो। भगवान उनके हृदय की बात को हृदय में महसूस करते हैं और अब वो बात कहते हैं जो तीनों ही योगों से परे की बात है, वो शरणागति योग भगवान अब कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या बात है, माँ शुचः, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। अरे घर में कोई बुजुर्ग बैठा रहे, कोई अंकल हो, कोई समर्थ आदमी हो और हम बहुत परेशानी में हो, और बस वो इतना ही कह दे, अरे क्या चिंता करता है, मैं हूं ना। कैसा लगता है उस समय। बच्चे को इतना कोई कह दे तो बच्चे गलत रास्ते पे जाए ना। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, जितना भी मैंने तेरे को अब तक बताया सबका त्याग कर दे। तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, धर्म अधर्म छोड़ सब। अरे धर्म का मूल बीज तो मैं तेरे सामने बैठा हूं। माम एकम शरणम ब्रजा, तू केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों का अपने आप पालन हो जाएगा। और तू चिंता क्यों करता है? तू कह रहा है ना युद्ध करने से पाप लगेगा, तू पाप बाप की चिंता मत कर। अरे पाप बाप क्या, मां शुचः, चिंता मत कर, मैं समस्त पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। देखिए बहुत प्यारी बात भगवान ने गीता में 13वें अध्याय में भी ये बात कही, 15वें में भी कही, और यहाँ पे तो बहुत विशेष भाव है इसका। इस बात को आप बिल्कुल लेके जाएं। हम संसार में कुछ भी कर लें, बड़े से बड़ा कर्म, बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़े से बड़ी विद्या, बड़े से बड़ी स्किल, ये जितना भी हम कर रहे हैं ना संसार में, ये सब जीरो है। मैं ये कह रहा हूँ खराब नहीं है, लेकिन ये जीरो है। इसकी वैल्यू तब होगी जब इनके आगे एक लगेगा। वो एक कौन है? यदि ये एक नहीं है तो कितनी भी जीरो इकट्ठी करी हो आपने, पूरा दुनिया आपको सलाम ठोकती हो, लेकिन वो जीरो ही है सारी। लेकिन आपने एक जीरो भी इकट्ठी करी, लेकिन एक आपके पास है, आपके पास 10 हो जाएंगे। हरे राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। कुछ भी करें जो आपका रुचि स्वभाव है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एक को पकड़ के रखें। भगवान ने कह दिया शरणागत का सारा भार मैं लेता हूं, और ऐसा कह के भगवान ने कह दिया अर्जुन तू इसे किसी को कह मत देना। तपस्वी को, अतपस्वी को, अभक्त को, जो सुनना नहीं चाहे। लोग इस श्लोक को पढ़ के कहते हैं भगवान ने, हम तो महाराज गीता एक दिन में जयपुर में फैला दें, आप क्या समझते हो हमको? ये तो भगवान ने मना कर दिया, खुद नहीं। भगवान मना कर दिया, इदम दिन तपस्या, अर्जुन मत कहना गीता को। अरे भगवान ने गीता कहने की मना नहीं करी। भगवान ने ये जो हीरा जो बताया अंत में 18.66 शरणागति, इसको नहीं कहना है बिना पात्रता के, क्योंकि इसको कह दिया तो पतन हो जाएगा कहने वाले का और उसका, वो वैल्यू ही नहीं समझेगा। गीता की बात तो कहनी है, लेकिन डायरेक्ट शरणागति का इंजेक्शन लगा दे सामने वाले को, उसने ABCD पढ़ी नहीं सीधा PhD ना, ये नहीं करना। इसलिए भगवान ने कहते ही इस पर ढक्कन लगा दिया तुरंत, और अर्जुन से पूछा अर्जुन क्या तेरी समझ में आया कुछ? मैं पहले ये ले रहा हूं, तेरी समझ में कुछ आया? मैंने जो कहा कुछ तेरे पल्ले पड़ा भाई? तो देखिए अर्जुन जो बोलते हैं उसके बाद भगवान अब कुछ नहीं बोलेंगे। अर्जुन जो बोलते हैं ना, भगवान को समझ में आ गया कि अब बस बहुत है। क्या बोलते हैं अर्जुन? बहुत प्यारा श्लोक। जीव को, हमको
इसी अवस्था पर पहुंचना है, चाहे कर्म से, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, ऐसा भाव होना चाहिए। क्या बोलता है अर्जुन? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा, क्यों नष्ट हो गया? तू बड़ा बुद्धिमान है, तू महारथी है। अरे नहीं प्रभु, आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादात्, केवल और केवल आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या प्रूफ है भाई मोह नष्ट होने का? यदि हमारा भी मोह नष्ट हो जाए तो क्या प्रूफ है? पूरी गीता में आप उठा के देखिएगा, 2.3 से लेके 8.7 से लेके 2.18 से लेके 4.42 से 50 श्लोक है। भगवान कहते हैं अर्जुन तत्तुष्ट परंतपा, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। और अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? लाओ मेरा गांडी, कहां है कौरव? ऐसा कह रहे हैं, युद्ध करूंगा। क्या कह रहे हैं? करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। आप कहोगे युद्ध कर तो युद्ध कर, आप कहोगे युद्ध नहीं करना, मेरा क्या लेना देना है? भगवान कहते हैं मैं गीता के प्रचार से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, तो हम तो गीता का प्रचार ही करेंगे, फिर हमें क्या लेना देना है? करिष्ये वचनं तव, ये भाव जिस दिन आ गया, आप मान लें हम भगवान के भक्त हो रहे हैं। फिर देखिए, बाप को वो बेटा ज्यादा प्रिय लगता है जो चाहे उसके छोटे छोटे काम करे, लेकिन जो वो कहे क्या, वो मन में संकल्प करे और बेटा कर दे। चाहे छोटा सा ही काम है, पानी पिलाने का ही है, पैर दबाने का ही है, लेकिन वो PhD होल्डर है, अमेरिका में बैठा है, 1 करोड़ कमा रहा है, लेकिन मेरा भाई हाथ नहीं रखने दे, हम के इधर चले उधर, क्या लेना देना है? हम भगवान के बच्चे हैं, हम वो करें जो भगवान कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो श्लोक हैं 3 जो मैंने छोड़ दिए, ये श्लोक आज हमको गीता पढ़ने की वजह है, सामान है, ड्यू टू परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, जय दयाल जी गोविंदका साहब। हम अपनी चमड़ी खिंचवा देना, जूतियां बनवा दें, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, हम उनका ऋण नहीं चुका, हम नहीं, हमारी पीढ़ियां, हमारे पिताजी चाहे दादाजी, वो भी लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जो गीता प्रेस की स्थापना की, आज हिंदू धर्म, आज सनातन धर्म यदि बचा हुआ है तो गीता प्रेस की वजह से। आज हम बनते तो हैं इंटेलिजेंट, लेकिन कोई पुराण, कोई रामायण, कोई उपनिषद खरीद के ले आते हैं शुद्ध फॉर्म में, बहुत सरल, बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो वो गीता प्रेस। और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने आज से 100 साल पहले, जब कुछ नहीं था, प्रेस नहीं थी, पैसा नहीं था ज्यादा, उन्होंने जब ये श्लोक पढ़े, नैचे तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमा भविता नैचे में तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि। सेठ जी की आंखें चिपक गई इस श्लोकों पर कि अरे, गीता का निष्काम भाव से प्रचार करना भगवान को इतनी प्रसन्नता देता है, और वो भी कितना करना है, जितना मेरी कैपेसिटी है। बिटिया स्कूल में पढ़ रही है, इसकी 4 फ्रेंड को कह दिया, हो गया काम, इसको कौन सा गोवर्धन पर्वत उठाना है? सेठ जी ने कहा कि अब तो मुझे यही काम करना है, और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जो काम किया, आप ऋषिकेश में कभी जाए, 8x8 का उनका कमरा है, उस कमरे में आप बैठेंगे, आपको कुछ मिलेगा, उस कमरे में कुछ तरंग महसूस होंगी। आज भी 1955 के शरीर छोड़ा हुआ उन्होंने, 8x8 के कमरे में सारी दीवार, सारी छत, सब कुछ गीता प्रचार और गीता प्रचार से ही भरा हुआ है। और भक्त की वाणी कभी झूठी नहीं होती। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जो वाणी कही वो शास्त्रों में नहीं मिलती। उन्होंने कहा, भगवान ने तो ये कहा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सेठ जी ने कुछ और कहा, भक्त की वाणी भगवान से ऊपर। उन्होंने कहा गीता प्रचार करने वाला निष्काम भाव से, वो गोपियों से भी ज्यादा भगवान को प्रिय है। क्या बात है, क्यों ना करें फिर हम भाई।
अब आपको समझ में आया, हम जो यहाँ 2-3 दिन आए हैं किसी स्वार्थ से ही आए ना, बिना स्वार्थ के तो कोई नहीं आता ना, स्वार्थ से आते हैं, यही स्वार्थ है। हम भी इस स्वार्थ को करें। स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, जो अपने लिए काम का है, वास्तव में अर्थफुल है, वो करें हम, है ना। और भगवान ने एक बात और कही बहुत प्यारी, माता बहनें बैठी हैं कई, जिनको 3 दिन में ज़्यादा समझ में नहीं आया, ये क्या बोलते रहते हो आप क्षेत्र क्षेत्र के, ऐसा डर सा लगता है कौन कौन से शब्द लाते हो आप, निकाल गीता में से महाभूतानी अहंकारो, भूत का डर लग जाता है हमको। तो भगवान ने देखो हमारे जैसों के लिए, जिनको ज़्यादा समझ नहीं आती बात, लेकिन भगवान देखो कितने कृपालु हैं, क्या कह रहे हैं, श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरा सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार हम धन्यवाद दें भाई अरविंद सिंघल साहब को, भीमराज जी को, मैं सही कह रहा हूँ, इन्होंने निमित्त बने ये। और पीछे जो बैठे हैं पारिक साहब भी, जिन्होंने घोषणा कर दी, चटपटी लग रही है, हमने तो इनको टालना चाहा कि 2-4 दिन बाद बात कर लेंगे। ये देखो, ये यदि अपने रिश्तेदारों को, कॉलोनी वालों को, दोस्तों को यदि गीता सुनाने में निमित्त बनते हैं, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, इससे सुंदर काम जिंदगी में शायद ही इन्होंने किया होगा, इससे सुंदर काम। इसका प्रभाव क्या होगा ये आप खुद समय के साथ देखेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, श्रद्धा से और असूया से। असूया मतलब दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, भगवान की बातों में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं मैं तीनों लोगों का हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सब संसार की रचना करती है, मैं इस संसार वृक्ष का जड़ हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढीकना हूं। तो आज से तायल साहब, परम श्रद्धेय तायल साहब के साथ हम सेमिनार कर रहे थे अथर्वा रिजोर्ट में, अजमेर रोड से उधर मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास है अथर्वा रिजोर्ट। एक पूछा, मैं ही था मंच पे, एक डॉक्टर साहब आए थे जेके लॉन के, उन्होंने मेरे को रोक के पूछा, सर अच्छा लगता है क्या, बताओ आप, ये भगवान इतनी बड़ाई है, मतलब जब सुबह से सुन रहा हूँ मैं, कल से, जब देखो जब भी मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीकना हूँ, क्या है मतलब, थोड़ी सी बात बहुत जोरदार कही है इन्होंने। ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में मेरे कभी नहीं आया, और उसका मुझे जब आया नहीं तो मैं आंसर भी कहाँ से दूंगा, भगवान बुद्धि देते। तुरंत मैंने कहा, मैं खड़े होइए आप, क्या हो आप, नाम क्या है, बीपी सिंह, पूछ लेना भले आप, कौन हो आप, क्या करते हो, मैं डॉक्टर हूं जेके लॉन में। इनकी शर्म नहीं आती आपको, डॉक्टर हूं जेके लॉन में, बड़े अहंकारी आदमी हो, चपरासी नहीं बोल सकता अपने आप को, क्या बात करते हो आप, मैं डॉक्टर हूं, मैं चपरासी कैसे बोलूंगा अपने आप को। तो श्री कृष्ण मालिक हैं तीनों लोगों के, जो है वो बोल रहे हैं, ठोक के, छाती ठोक के बोल रहे हैं। है किसी शास्त्र में इतनी हिम्मत, है किसी और धर्म के किसी उसमें, वो कह रहे हैं मैं दूत हूं, मैं फलाना, ठोक के कह रहे हैं मैं हूं परम ईश्वर। ये असूया वृत्ति। भगवान कहते हैं 2 चीज हो मात्र, श्रद्धा हो और दृष्टि सही हो। तो भगवान कहते हैं सिर्फ सुनने मात्र से, शृणुयात अपि यो नरा, सुनने मात्र से भी तू मुझे ही प्राप्त, क्या बात है। अब कुंजन जी जो पीछे बैठी हैं हमारी बहना, इनकी 6वीं सेमिनार है और 8वीं 9वीं वाले तो आए नहीं है इसमें। सुनंदा जी की भी दूसरी है, तीसरी तो बहुत लोगों की है, स्वामी जी की दूसरी है, अभी तो करके आए ये। तो इनकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है, इनको समझ में आती नहीं बात एक सेमिनार में, इसलिए बेचारे ये बार बार आते हैं। और हमको तो कईयों को 1 घंटे में भी आती है। चलिए अब अर्जुन, ओ सॉरी संजय का अंतिम श्लोक ये लेने वाले हैं हम, बस अंतिम से अंतिम श्लोक, इससे ऊपर कोई बात नहीं गीता में भाई।
भगवान की बात तो है ही सबसे ऊपर, लेकिन भगवान के भक्त तो भगवान के मुकुटमणि होते हैं। क्या कह रहे हैं संजय? रोमांचित हैं। पहले के श्लोकों में देखो तो रोमांचित हैं। व्यास प्रसादात, व्यास जी का धन्यवाद दे रहे हैं, बारंबार साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, रोम रोम खड़े, रोम हर्षणम संवादम इमम अश्रसम अद्भुतम रोम हर्षणम। एक एक शब्द संजय का खतरनाक है, बड़ा जबरदस्त है। ऐसा जिस दिन हमें लगे गीता सुन के, आप मान लेना फिर किसी योग की जरूरत नहीं। और अंत में वो अपना मत देते हैं। कैसी बात! यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वो कहते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं वहीं श्री है। श्री मतलब हाँ, खिल गया चेहरा एकदम। अच्छा, गीता पढ़ने से ये भी? हाँ भैया, संजय कह रहे हैं ये भी। वहीं श्री है, वहीं विजय है और वहीं विभूति, ऐश्वर्य और नीति भी वही है। यानी हम सोचें गलत कर रहे हो, सही क्या है? वही सबसे सही बात वही है। देखिए, पहले तो हम श्री को समझें। श्री क्या है? ये श्री लक्ष्मी जी दो तरह की हैं। एक तो आती हैं उल्लू पे बैठ के, जिनकी पूजा हम करते हैं दिवाली पे। हमको नारायण नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। अरे नारी काहू रंक की अपनी कहे जो कोई, और पर नारी काहू रंक की। अरे पर नारी अपनी कहे तो क्यों न फजीहत होए। यदि रंग की नारी को भी अपना कहोगे ना, पढ़ेंगे बढ़िया। हर की नारी को, ओहो, जो सर्व समर्थ हैं उनको चाहते हो तो उल्लू पे बैठ के आती है। वो आएंगी लेकिन बुद्धि कैसी कर देंगी? सर्वनाश होगा। आज नहीं तो क्या करें महाराज दिवाली पे फिर? हाँ, नोट कर लें आप, दिवाली पे उसी विग्रह का पूजन करना है जिसमें लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ है। हम भगवान नारायण की पूजा करें, नारायण लक्ष्मी जी साथ आएंगे। जब वो साथ आते हैं तो वो गरुड़ पे बैठ के आते हैं। वो होती है श्री। पैसा भी, लेकिन सद्बुद्धि भी, सुकृत भी। साधक लक्ष्मी नहीं चाहता, साधक श्री चाहता है। श्री चाहिए, श्री तो जरूरी है दुनिया में रहने के लिए, लेकिन लक्ष्मी नहीं, अकेली लक्ष्मी बिल्कुल नहीं। और ये कहाँ मिलती है? वो कह रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है जेके ड्राइविंग स्कूल में है, तो फिर तो सब जगह होनी चाहिए। सब जगह भगवान है, लेकिन एक शर्त और है, भगवान के साथ क्या होना चाहिए? गांडीवधारी अर्जुन होना चाहिए। यानी भगवान तो कन कन में है, जरूरत किसकी है? गांडीवधारी अर्जुन, यानी कर्तव्य कर्म में जुटा हुआ, भगवान का काम करने में जुटा हुआ अर्जुन हम जिस दिन बन गए, भगवान श्री कृष्ण वही हैं। और भगवान श्री कृष्ण के आते ये चारों चीज भी मिलने ही वाली है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।